एक लड़का जो रोज़मर्रा की तरह अपने खेतों की तरफ जाता था ये देखने के लिए खेत ठीक हैं कि नहीं हैं, और अक्सर किसानों की यही आदत होती है कि वो अपनी ज़मीन से उन्हें इतना प्यार जो होता है, वो लड़का जब सुबह सुबह वो निकलता है अपने घर से, तो वहाँ एक किसी पक्षी के कुछ करहाने की आवाज़ आ रही थी, कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो पक्षी थोड़ा बड़ा था साइज़ में। उसके बाद वो लड़का उस पक्षी के पास जाता है और जाने के बाद देखता क्या है कि वो पक्षी अपने पैरों पर, अपने दम पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। बस वहाँ जाता है तो उसने कुछ अपील की मन ही मन में कि हाँ, मैं इसे देखूं, छूं, जो भी इसकी मदद कर सकता हूँ वो मदद करूँ। कुछ इसी तरह से था कि वो एक बड़ा सा पक्षी जिसका नाम सारस के नाम से हम उसे जानते हैं, उस सारस को उसने अपने गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद उस सारस ने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद घायल था, उसकी चोट जो लगी हुई थी। उसे घर लेके आते हैं। घर लाने के बाद जो भी पट्टी कर सकते हैं, जो भी उसे दे सकते हैं, उसके बाद दिया तो उसे और आराम मिला तो उसे लगा कि यार ये तो शायद एक अच्छा हमदर्द है जो मेरी मदद करने के लिए आया है। तो उसके बाद उस लड़के का नाम शायद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो जाती हैं, वहाँ तक उस लड़के को लोग पहचानने लगे। और पहचानने की एक ख़ास पहचान बनती है जब उस लड़के का नाम आता है तो नाम के पीछे सारस ज़रूर लग जाता है। आरिफ के साथ अगर सारस ना लगा तो ये पहचान अधूरी से रह जाती है। और मेरी आंखों में भी उस दिन आंसू थे जब वो कानपुर में सारस फड़फड़ा रहा था, मिलने के लिए बेताब था, लेकिन बीच में थी कुछ जाली, और जाली से बाहर निकलना आसान नहीं था। शायद उसकी ज़िंदगी सारस की अब उस जाली के पीछे ही कटेगी, लेकिन आरिफ से हम ज़रूर मिल सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं आरिफ गुजर जी। तो आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना प्यारा सा वक्त दिया। जी। ये वही आरिफ हैं जिनके नाम के साथ अगर सारस लगा दिया जाए तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन्हें नाम से ना पहचाने। तो क्या हम चलते चलते बात करें? बिल्कुल। तो आरिफ भाई, ये आपका अमेठी में जो गांव मंड का लगता है ना? जी। तो क्या किस्सा था, वो कैसे मिला था आपको सारस? जब जैसे रोज़ जो किसान होते हैं अपने खेत में जाते हैं खेत देखने के लिए कैसे ठीक है क्या हुआ, तो वैसे ही एक सुबह हम भी जा रहे थे अपने खेत, तो देखा कि एक कहीं से आवाज़ आ रही, तो खेत में गए हम। वहाँ पे हमने देखा कि एक सारस जो है वो चोटिल पड़ा हुआ है खेत में। तो उसके पास गए, देखा तो फिर पहली बात तो डर भी लग रहा था क्योंकि उसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है, तो और इंसानों से उनको लगाव ज़्यादा होता नहीं। तो गए उसके पास, फिर कोशिश करके उसको अपने घर ले आए। घर लाने के बाद फिर जैसे गांव में मुर्गियों का या बकरियों का पैर टूट जाता है तो गांव में देसी तरीके से इलाज होता है, तो वैसे हमने उसका इलाज चालू किया। धीरे धीरे करते करते वो 2 महीने में लगभग ठीक हो गया एकदम। 2 महीने लगे उसे ठीक होने में? तो ये पैर के किस हिस्से में चोट लगी थी इसको? पैर के निचले हिस्से में चोट लगी थी, जो घुटना होता है उसके थोड़ा सा नीचे। तो उसके बाद आपके साथ आप रहना? जी, वो एकदम ठीक हो गया। तो जब जैसे सारस जो होता है वो जैसे एरोप्लेन होता है, पहले रनवे पे दौड़ता है उसके बाद उड़ता है, उसे सारस से उसी तरह है, पहले दौड़ता है उसके बाद उड़ता है। तो जब उसका पैर ठीक हो गया, जब बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, तो उसके बाद जब पहले दिन वो उड़ा तो उड़ के चला गया, तो हमने सोचा कि अब ये चला गया, अब नहीं वापस आएगा। पर शाम को क्या होता है, शाम को लगभग 5 बजे के समय वो फिर वापस आ जाता है घर पे, रात भर रहता है और फिर सुबह चला जाता है। तो ऐसे उसका रोज का हो गया धीरे धीरे कि हाँ चला गया वापस आ गया, तो मतलब इस तरह से एक रूटीन बन जाता है। जी। तो जब हमने देखा अच्छा जाता कहाँ है, पता लगाया, उसको ढूंढना चालू किया, देखा जहाँ ढेर सारे सारस रहते हैं गांव में, जब तालाब के किनारे या जब खेतों में धानों के, तो वहाँ जाता था और सब सारस के साथ रहता था। शाम होते थे तो वो लोग जो उसके और दोस्त थे अपने घर जाते थे। ये अपने घर आता था, यार कि आपके घर आता था? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस बीच में जैसे क्या आपके साथ लगभग 2 महीने के आसपास वो रहता है, तो आप उसे क्या खिलाते थे, क्या ऐसा करते थे कि उसे इतना लगाव हो गया आपसे? 2 महीने तो जब चोटिल था तब था वो, टोटल मेरे साथ 15 महीने रहा। 15 महीने रहा। और 15 महीनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मार्केट गया हुआ था। हमारे यहाँ से एक मार्केट पड़ता है जो अब जिला मुख्यालय है गौरीगंज, तो वहाँ मैं गया हुआ था, जो हमारे यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। तो वो उस दिन वो मेरे साथ ही गया हुआ था 15 किलोमीटर में बाइक से। वो मेरे मतलब आप बाइक चला रहे हैं और वो पीछे उड़ रहे हैं? जी पीछे तो ये वीडियो तो वायरल भी हुआ था? जी तो वही वीडियो वायरल हुआ था। तो कोई न्यूज़ वाले चैनल वाले भैया थे एक, तो 4 व्हीलर से एक क्लिप हमारी बना लिए, लगभग 10-15 सेकंड के, 20 सेकंड की ज़्यादा। तो वही क्लिप उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल पर डाली, वही वायरल हुआ था। तो वीडियो वाकई बहुत इतना इमोशनल करने वाला था जी कि मैं भी वैसे पक्षियों से और जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ।
और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता हूँ। जी, जी। लेकिन मेरी ये बदकिस्मती है कि अभी तक कोई भी ऐसा पक्षी जो मेरे साथ 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 चल सके, मेरे साथ रह सके। हाँ, हालांकि डोगी है हमारा जो, वो मेरी फिक्र करता है, लेकिन इस तरह से किसी पक्षी ने कभी नहीं किया। तो ये वाकई अपना आप में बड़ा अद्भुत था। तो जैसे वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वीडियो वायरल हुआ तो जैसे शाम को उन्होंने वीडियो अपलोड किया तो रात में जब वायरल हुआ, पता नहीं 1 घंटे में 1.5 घंटे में 10 मिलियन की 20 मिलियन 10 मिलियन? जी 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 10-20 मिलियन कुछ ऐसा व्यूज गया उस पर। तो जब सुबह सो के उठे तो बहुत ढेर सारे न्यूज़ चैनल वाले हमारे घर पे आ चुके थे। उधर वो वायरल हुआ है। हाँ, हाँ। उन्हें कैसे पता चला कि आप भी वो आरिफ हैं जिन्होंने सारस की हेल्प की है? नहीं, वो जो वीडियो ऐसा जब उन्होंने बनाया था तो एक लोग हमारे यहाँ बोर्ड लगा, जैसे स्कूल का बोर्ड है। अच्छा, वो गांव का नाम या कुछ ऐसा आ चुका है? स्कूल का बोर्ड से वीडियो में था, तो लोग पढ़ पढ़ के जानकारी ले लेके आसपास के जो न्यूज़ चैनल वाले थे हमारे जिले के, वो लोग आ गए। तो हमको पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो गया है वो। तो उन्होंने बताया आपकी वीडियो ऐसे ऐसे वायरल हो गई है। तो वही सब पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, कितने दिन रखा। तो ऐसे फिर चलता रहा, लगभग इंटरव्यू चलते रहे 45 या 46 दिन तक इंटरव्यू लगातार चले। उसके बाद फिर एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी अखिलेश यादव जी जी जी। फिर वो शायद BBC पे न्यूज़ देखे थे हमारी सारस वाली। हाँ, तो उनको भी लगाव है। अच्छा, BBC की टीम आई होगी? जी जी, अच्छा, BBC की टीम आई थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। बाकी न्यूज़ चैनल वाले तो जितने भी हैं अपने इंडिया में, शायद लगभग सारे चैनल वाले आए थे। सबने इंटरव्यू किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा था वहाँ पे, तो आए। शायद वो 5 मार्च था जब आए थे वो। 5 मार्च को वो घर आए, सारस से मिले और लोगों से, जो आसपास के लोग हैं सब लोगों से मिले। मिलने के बाद जो है फिर वो चले गए। उनके जाने के लगभग 5 से या 7 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर वन विभाग की टीम जाती है उसको। आपके घर आती है वन विभाग की टीम कि ये सारस आपने क्यों पाला हुआ है? जी जी जी। ये प्रतिबंधित है, जो भी ये कानून की भाषा होती है इस हिसाब से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और उसके पहले भी वन विभाग की टीम आती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते कुछ नहीं कहती थी। उनको पता था, जैसे वन विभाग वाले आए उसके बाद उसको देखे कि ना इसको बंद किए हैं ना कैद किए हैं, स्वयं अपनी इच्छा से रह रहा है। कभी वन विभाग आते तो पास वाले खेत में रहता, तो कभी रोड पे जैसे अपन घूमा करता है, तो वैसे वो घूमता रहता है। तो वन विभाग वालों को कोई खास दिक्कत नहीं, वो अपने उच्च अधिकारियों को फोटो क्लिप करके कि सर जो खबर आती है आपके पास कि बंद किए हुए हैं, पकड़े हैं, सब झूठ है, ये देखिए आपके पास वीडियो भेज रहे हैं। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद फिर सीधा टीम जाती है लखनऊ से उसको तुरंत। फोटो में देख रहा था किस तरह से उसने पंख फैलाए हुए हैं। जी जी। आप और ये अखिलेश यादव जी एकदम उसके बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। जी जी। और फिर तो पता नहीं किस किस को क्या क्या हुआ। जी जी। और वन विभाग की टीम आती है, फिर उसको ले जाती है। जी जी, ले जाते। तो जब लेके जा रही थी तब तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे उस वक्त, भावुक थे। और आपसे कहीं ज़्यादा वो पक्षी भावुक था। वो पक्षी में से ये सारस क्या मादा थी या नर था, यानी कि लेडीज़ या जेंट्स? नहीं, लेडीज़ थी। ये कैसे पता चला आपको लेडीज़? ये जहाँ इस समय चिड़ियाघर में है वहाँ से उन लोगों ने DNA टेस्ट उसका कराया। हाँ। मुंबई से, तो पेपर में भी निकला हुआ था। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से ही उसका DNA टेस्ट कराया गया पता करने के लिए, तो वो लेडीज़ निकली। वैसे इस्लाम धर्म में तो मानते नहीं है कि पूर्व जन्म नहीं माना जाता। तो ऐसा तो नहीं कि ये पूर्व जन्म में आप कुछ रहे हो और ये आपकी प्रेमिका रहे हो? हाँ, अब अपने धर्म में तो नहीं माना जाता फिलहाल। हो सकता है वो होने तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। और जैसे कोई भी लड़की जब मेरे पास आती थी तो वो लड़कियों को मेरे पास नहीं आने देता था। लड़कियों को नहीं आने देता? नहीं, फिर तो पक्का कह सकते हैं कि वो आपकी पूर्व जन्म की कुछ ना कुछ लड़कियों को मेरे पास नहीं आने देता था। हाँ। बहुत ढेर सारे वीडियो वायरल हैं लड़कियों के साथ। जैसे हम खड़े हैं, कोई लड़की हमारे बगल में आके खड़े, तुरंत उसको काटने दौड़ता था। जब तक वो काटता रहता, जब तक वो हट नहीं जाती। और लड़का मतलब कोई भी आए, चाहे मेरे कंधे पे हाथ रखे मेरे पास खड़े, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं बोलता था। कमाल है। वैसे ये बिल्कुल भी ऐसी लग रहा है जैसे बिल्कुल भी यकीन ना करने वाली बात। लेकिन जैसे इस्लाम धर्म की अगर हम कहें तो वो पूर्व जन्म को बिल्कुल नहीं मानते, और अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो वो जन्मों को मानते हैं कि इंसान का ये कई सारी योनियां प्राप्त करने के बाद तब इंसान का जन्म होता है। और ऐसे ही ये जो रहा है, हम जन्म को छोड़ें, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसको प्यार दिया, दुलार दिया, उसकी सेवा की, और सेवा करने के बाद उस सारस को इतना लगा कि हाँ यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तो हो सकता है कि इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा लगाव हो गया हो। और मादा थी तो मादा की वजह से हो सकता है कुछ ना कुछ इस तरह की बात है। लेकिन जब आप से वो चला जाता है तो फिर जाने के बाद फिर आपने कोशिश नहीं की उसे लाने की? नहीं, कोशिश हमने की तो पहले वहाँ पे बताया गया कि इसको क्वारंटीन किया गया है 15 दिन के लिए। ठीक है। 15 दिन बाद इसको आज़ाद कर दिया जाएगा।
या जिस ज़िले में ज़्यादा सारस हो गया तो पंछी विहार में जहाँ आज़ादी से रह सकते हैं तो वहाँ इसको छोड़ दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ किया नहीं उन लोगों ने। कानपुर के एक छोटे से बाड़े में पहले बंद था काफ़ी दिन तक, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा बंद करके उसमें कर दिया गया। कुल मिला के उसको भी बंद ही कर रखा है, आज़ाद नहीं किया। एक बात है, जैसे वो वीडियो वायरल होता है, मैं देख रहा था कि आप जाली के इस पार हैं, वो जाली के उस पार है, जी जी। और ये इस पार उस पार होने के बावजूद भी वो तड़प रहा है, वो नाच रहा है, आप उससे कुछ इशारा कर रहे हैं, आपने उसे हाथ दिया तो उसने आपके हाथ को भी पूरा उसने मुंह में ले लिया है। जी जी। ये सब होने के बावजूद भी जब ये वीडियो वायरल होता है तो जिन लोगों ने उस पर रोक लगाई थी, जी जी, जिन लोगों ने आप लोगों को मिलने से रोका था जी। कि आप अलग कर दिए, तो क्या वो बिल्कुल भी उनके दिमाग में मतलब नहीं आया, भावुक नहीं हुए कि यार ये एक पक्षी है, बोल नहीं सकता, इशारे तो हम लोग समझ सकते हैं, तो फिर भी उन्होंने आपको नहीं दिया उसे? कि अब वो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, उनके दिल में मोहब्बत नाम का कोई वो नहीं है। ये कैसे मुमकिन होगा कि वो आपसे फिर मिले, मुलाकात करें? वो तो आपसे बहुत तड़पता होगा, आप तो इंसान हैं, आपका बच्चे भी हैं, आपकी बीवी है, वे आपके परिवार के लोग हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, आप किसी दूसरे से मिलते होंगे, आप कहीं जाते होंगे, लेकिन एक ही जगह बंद वो उसे, तो आपने किसी कोर्ट वोर्ट में जाके कुछ अपील नहीं की इस बात पर? नहीं, कोर्ट में अपील नहीं की जैसे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अरे हाँ, वो एक चील भी तो आपकी ज़िंदगी में आई थी। चील कैसे आई? चील ऐसे आई जैसे सारस के जाने के बाद एक NGO हमने बनाया, आरिफ सारस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है, तो उसके तहत हम काम करते हैं। जो भी होता है, कुछ नंबर पब्लिक किए हुए हैं, कहीं भी कोई पंछी चोटिल होता है तो हमारे पास कॉल आता है, हमारी टीम जो उसको रेस्क्यू करके लाती है, और रेस्क्यू करने के बाद उसका पहले तो इलाज हम घर में किए थे, पर जब से सारस वाला हुआ अब सरकारी अस्पताल से वो कराते हैं इलाज उसका हम। चील के बताओ, मैंने सुना चील को भी लेके चल। हाँ, तो उसके बाद चील को हम ले आए, जब चील मिला था हमको, उसके बाद ले आए उसको, लगभग 2 महीने तक वो बाइक से कोई टकरा गई थी। तो बाइक या ट्रक से कहीं टकराई होगी, तो उसको लाने के घर बाद 2 महीने तक उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद जब वो ठीक हो गया तो वो भी साथ ही रहने लगा। और फिर उसको, हम घर पे थे नहीं उस दिन, कोई टीम आई वन विभाग की, फिर उसको भी ले गई, और ले जाने के बाद पता नहीं उन लोगों ने छोड़ दिया, बंद तो कहीं नहीं। वन विभाग वाले ऐसे लगते हैं अमरीशपुरी हो एकदम, नहीं हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे। जी जी जी, जैसे पुरानी पिक्चरों में करते थे। हाँ, वो DDLG, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कभी ऐसा आके किसी दिन आके कहें जी, उससे सारस से जी, नाम रखा था आपने उसका? कुछ नहीं, नाम नहीं रखा, क्योंकि जितना बड़ा था इतना ही बड़ा हमको मिला था। अगर बचपन से पाले होते तो नाम हम उसका रखते, वो जितना बड़ा था इतना ही बड़ा था। ये ज़माना तुम्हें उससे मिलने नहीं देगा। जी जी जी। तो यार ये तो बाकी, तो इसके अलावा और कोई पक्षी वक्षी नहीं, अब अभी तो पक्षी नहीं है, बाकी उसी अपने जो ट्रस्ट के तहत हम थोड़ा बोला, जैसे अब तो वैसे भी नहीं पाल सकते, वन विभाग की टीम आ जाएगी। वन विभाग की टीम है, इस समय हम कबूतर भी नहीं पाल सकते। कबूतर भी नहीं पाल सकते। अरे वन विभाग वाले, मैं तुम्हारा कागज जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ भैया कबूतर तो पाल ले तो कम से कम यार, ऐसा तो मत करिए कि कबूतर भी आपने रोक दिए हैं। लोग घरों में कबूतर पालते हैं। खैर, मैं आपसे एक बात कहूँगा। जी जी। मैंने अपने घर पर बहुत सारे घोंसले लगाए हुए हैं, तो आप घर में ना पाल के बाहर पालिए। ये तो पक्षी हैं और इनके लिए दाना पानी का इंतजाम करेंगे तो ये तो बहुत सारे खुश होंगे। नहीं, वो दाना पानी अभी तो इसी जगह पर एक बार दिखाओ, अगर सूरज ज़्यादा परेशान ना करे तो जहाँ पर ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, यहाँ पर बहुत सारे कौवे थे। तो कौवे की आवाज़ निकाल रहा था एक आदमी, और यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा कौवे इकट्ठे हुए, और उसकी आवाज़ पे वो नाच रहे हैं ऐसी। तो ये कुछ लोगों के अंदर होता है, और आपके अंदर कुदरत ने कुछ ऐसा वो दिया है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग तो आपको ऐसे जादू टोटका करने वाले कहने लगे होंगे, कहते थे क्या कुछ? नहीं, ऐसे कहते, कुछ लोग बोलते हैं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। होते हैं ऐसे कुछ लोग कहने वाले, तो हमेशा किसी मौलाना से ताबीज़ करा के ला के दे दो, या किसी पंडित जी से कहा कि भाई मंत्री जी पढ़ के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताबीज़ अभी ना जो था सब ऊपर वाले को से सब नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं उनको कुछ सिखाता हूँ ना कुछ बताता हूँ, बस जो इंसानियत का धर्म होता है एक, जैसे चोटिल है कुछ भी है, अपने हमसे जो हो सकता है उसकी मदद करते हैं और अपने पास ही रखते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। पब्लिक से भी कुछ कहो कि ये इसी तरह से जैसे आपने वो किया, तो ये तो खैर आपका पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वो भी इतना अद्भुत अकल्पनीय हो गया है, अद्वितीय हो गया है कि दूसरा शायद ही कभी हो पाएगा ऐसा। आप बता दीजिए कि अगर आपके साथ में कोई ऐसा पक्षी मिलता है जो घायल हो, चोटिल हो, जानवर हो, तो आप किस तरह से उसकी मदद करें, जिससे क्या तो हम जो देख रहे हैं लोग, उनसे यही कहना चाहेंगे, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, मान लो वो बोल नहीं सकते, पर उनको दर्द को आप महसूस किया जा सकता है। तो आप लोग भी, जैसे हमने एक सारस की ज़िंदगी बचाई,
तो ऊपर वाले के उससे इतना नाम हुआ तो ये आपका भी नाम हो सकता है। बस किसी बेजुबान की आप रक्षा कीजिए, उसकी मदद कीजिए, ऊपर वाला एक ना एक दिन आपकी ज़रूर सुनेगा। ये वीडियो अगर वन विभाग देख रहा हो, वन विभाग के कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर या छोटे से छोटा सा ऑफिसर देख रहा हो, तो मैं अपने तरफ से ये अपील करूँगा कि कम से कम आप जैसे बीच बीच में मिलने दिया करते थे, तो आरिफ भाई को सारस से मिलने दिया जाए, क्योंकि वो सारस तड़पता होगा, याद करता होगा। और ये कहावत है, कहा जाता है कि सारस शायद किसी के साथ एक ही बार अपना जोड़ा बनाता है, बिल्कुल, और इसके अलावा जोड़ा बनाता ही नहीं है कभी किसी दूसरे के साथ। तो उन्होंने जोड़ा अगर बनाया होगा मन ही मन में, तो वो आरिफ से उन्होंने मोहब्बत की और जोड़ा बन गया। और तुमने उस जोड़े को मतलब बिल्कुल अलग कर दिया है। ये तो हंसी मजाक की बात भी होगी, लेकिन ये बात सच है। प्लीज़ इन्हें आरिफ भाई को मिलाने दिए जाए, मिल के बीच में आ जाएंगे। और क्या, जैसे कि आम आदमी मिलते हैं, कितने सारे लोग, वो बहुत पतला हो गया। हाँ। जब मेरे पास था तो वेट उसका काफ़ी ज़्यादा था। इस समय मतलब वो वहाँ पे लोग हैं जो वीडियो हमको भेजते रहते हैं, तमाम यूट्यूबर लोग वहाँ जाते हैं, वीडियो बना बना के भेजते रहते हैं हमको। हाँ। तो काफ़ी पतला हो गया, क्योंकि जब मेरे यहाँ था तो वो घर का खाना खाता था, दाल सब्जी रोटी अंडा ये सब खाता था। अब वहाँ उसको घास फूस जो उसका नेचुरल होता है वही उसको दिया जा रहा है, तो इसलिए वो बहुत पतला हो गया है। कुछ तो रहम खाओ, कुछ तो तरस खाओ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मुझे आरिफ भाई से मिलकर बेहद खुशी हो रही है, ऐसे ही इस वीडियो को देखने के बाद, इनके इस दिए हुए संदेश मैसेज के बाद आपको भी खुशी हो रही होगी कि वाकई एक ऐसे भी इंसान हैं जिनसे कोई भी किसी को छू लें तो वही अपना इनका हो जाता है। मैं भी इनका दोस्त हो गया, बहुत गहरा वाला। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।